रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 के साथ मैं हूं यासिर रशीद। हस्ब रिवायत इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एडिटर फारम राना अजीम और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी और दीगर नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज के टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हजारों स्कूलों के लाखों असातिज़ा 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मामला है क्या? पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इस हवाले से मौक़िफ़ क्या रखती है? अदायगियां क्यों रोकी गईं? जो अदाद शुमार बताते हैं वो 27,000 के करीब ये स्कूल हैं जहां पर 3.5 लाख के करीब असातिज़ा हैं जिन्हें तनख्वाहें 2 माह से अदा नहीं की गईं। राना साहब, तशवीशनाक बात है कि लाखों असातिज़ा हैं, उन्हें 2 माह से तनख्वाहों की फराहमी नहीं की गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इस हवाले से मौक़िफ़ क्या रखती है कि किस वजह से अदायगियां रोकी गई? यासर, ये चूंकि ये एक बहुत बड़ा अदारा है और ये अदारा कई सालों से चल रहा था और इसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में तलबा जो है वो तालीम हासिल करते हैं और हुकूमत जो है ये बाकायदा एक तालिब इल्म के हिसाब से 550 रुपये अदा करती है जो लोग इन स्कूलों को चला रहे हैं। फिर इन 550 रुपये के हिसाब से जितने तालिब इल्म होती हैं ये रकम हुकूमत की तरफ से दी जाती है। उन रकमों के बाद ये उसी रकम से उन अदारों के अखराजात को चलाते हैं। असातिज़ा की तनख्वाहें, वहाँ पर पढ़ने वाले तलबा जो हैं उनके दीगर मामला, बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल और दीगर जितने उसमें मामला हैं वो उसी 550 रुपये पर स्टूडेंट्स के हिसाब से जो इन्हें हुकूमत की तरफ से मिलते हैं उसमें आते हैं। नवंबर में एक इंस्पेक्शन होती है। उस इंस्पेक्शन में जो इंस्पेक्शन टीम होती है वो इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट देती है कि बहुत से स्कूलों में बच्चे जो हैं वो मौजूद नहीं है और वो बिल्कुल जिस तरह एक होता है ना कि एक जगह पे अगर एक क्लास में 100 बच्चा है और उसकी तादाद 120 बनाई गई है, अगर किसी क्लास में 150 बच्चा है तो उसकी तादाद 300 लिखी गई है। उनका कहना था कि फेक स्टूडेंट्स, ये हुकूमत का मौक़िफ़ था कि फेक स्टूडेंट्स जो है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से फेक स्टूडेंट्स के नाम पर ये पैसे इकट्ठे करते हैं, जिसके बना पर इनका ये पेमेंट जो थी मुख्तलिफ जगहों पर रोक दी गई। अच्छा, पेमेंट रुकती है तो इस वक्त में जिस वक्त हुकूमत 1 माह का अरसा गुजर जा रहा है इसमें हमारे कोरोना में, हुकूमत ने बड़े अच्छे इकदाम भी किए कि फौरी तौर पर लोगों को तनख्वाहें भी देनी शुरू कर दी। अब भी ये जो अप्रैल की सैलरी है इसे भी ट्रांसफर करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। तो उस वक्त में वो असातिज़ा जो कौम के मामार तैयार करते हैं, अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलती और वो स्कूल जिनकी तादाद वहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हजारों की तादाद में वहाँ पे असातिज़ा भी हैं, बल्कि लाखों की तादाद में असातिज़ा होंगे, तो उन जगह पे जब ये एजुकेशन का सिस्टम बंद हो जाएगा तो सस्ती तरीन तालीम है ना, 550 रुपये अगर हुकूमत अदा कर रही है तो इतनी सस्ती तालीम किसी जगह मिल नहीं सकती। एक तो उन अदारों के बंद होने से तुलबा कहाँ जाएंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। फिर इस वक्त में जब कोरोना का मसला है, एक एक घर में फाके चल रहे हैं, उस वक्त में जब तनख्वाहों की अदायगी को रोक देना भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमें यहाँ पे राना साहब मियां शबीर अहमद हाशमी साहब मरकजी सदर हैं एप्सा के। बहुत शुक्रिया मियां शबीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मियां शबीर साहब, किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार जो अदा करते हैं वो असातिज़ा हैं, उन्हें जितनी सहूलियात दी जाए कम है, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला ही उल्टा है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके जो चैनल के तवस्सुत सर, एजुकेशन का जो 60% जो बोझ है वो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है और ये यूनिक एजुकेशनल जो सिस्टम है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई सानी नहीं है। लोवेस्ट फीस 550 पर स्टूडेंट जो हमें पे किए जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने 75% रिजर्व देना होता है सर। और हमने हमेशा हर कंपेन में गवर्नमेंट का साथ दिया है, चाहे पोलियो की कंपेन हो, टेररिज्म हो, जो भी असाइनमेंट हमें दी गई है हमने कभी हर तरह का तावन हमने किया है। हर मसले में हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अब चूंकि संगीन ये मसला है कोरोना का, इसमें लॉकडाउन है, 1 माह से ऊपर स्कूल बंद है, 31 लाख बच्चा जो है अप्रैल 2019 से अब तक हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 7,500 हमारा स्कूल है और उसमें जो सिस्ट में मौजूद है, जब आप अभी इनको एंटर करेंगे तो आपको 26 लाख बच्चा ऑन रिकॉर्ड है और 5.5 लाख बच्चा सर ऐसा है कि जो हमने अप्रैल 2019 से अब तक स्कूलों में बैठाया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। टोटल 31.5 लाख बच्चा हम पढ़ा रहे हैं और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जो एनुअल बजट है वो 18 अरब रुपया सिर्फ है, उसमें 31.5 लाख बच्चा बेहतरीन जो है क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन बोर्ड में पोजीशन ले रहा है, यूनिवर्सिटी में पोजीशन ले रहे हैं। और जबकि हमें जो पेमेंट हो रही है, एक और जो बड़ा एक अहम जो इशू है वो ये है कि 31 लाख बच्चे में हमें सिर्फ 23 लाख बच्चों की पेमेंट हो रही है।
5.5 लाख बच्चा तो हम पहले वो पढ़ा रहे हैं। मियां साहब, इसमें इस खबर की सदाकत कितनी है कि ये कहा जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट जारी हुई 2019 में, इंस्पेक्शन टीम ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक मुश्तबा बच्चों की तादाद सामने आई, जिसकी वजह से ये अदायगियां रोकी गई। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसको बिल्कुल मजम्मत करता हूं और इसको मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं ये रिपोर्ट को। अब पूरा साल बच्चा आता है, एक दिन जब ये सरप्राइज रिजल्ट होता है, एमई आता है, मॉनिटरिंग करता है, उस दिन बच्चा एब्सेंट होता है, उस बच्चे को एब्सेंट का बजाय उन्होंने लिख दिया एक बच्चा है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। मैं आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट को और वज़ीर तालीम राजदार साहब को मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस फोरम पर भी कहेंगे हम उन फेक बच्चों को, जिनका नाम एब्सेंट बच्चों को फेक का नाम दिया जाता है, जिस फोरम पे भी कहेंगे हम उनको, उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को, उनके बेफार्म, उनके आईडी की कॉपीज को वेरीफाई कराने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह कोई ऐसा बच्चा भी नहीं होगा जिसकी हम तो वो उनकी डिमांड करते हैं जो 5.5 लाख बच्चा हमने अप्रैल 2019 से पढ़ाया है, और ये फेक वाला जो है बिल्कुल जो हम इसको तस्लीम नहीं करते, और हम हर लेवल पे जो है इसको वेरीफाई कराने के लिए तैयार हैं। ये बाकी मियां साहब, राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है, एडिटर फोरम है हमारे, वो आपसे कुछ बात करना। मियां साहब, मुझे आप ये बता दें, जब आप देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कितने लाख बच्चा आप फ्री पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आपको हुकूमत पैसे भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कर रही, तो फिर आप हुकूमत के इस इकदाम को चैलेंज क्यों नहीं करते? और क्या आप बिल्कुल इतने अरसे से फ्री अगर पढ़ा रहे हैं इतने लाख बच्चों को, तो ऐसी कौन सी आपको इसमें लालच आ गया, या ऐसी कौन सी आपको चीज मिल रही है कि आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? ये सर, ये जो क्योंकि ये इदारे जो है चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है एप्रिसिएशन हुई, और गरीब बच्चों के जो क्वालिटी एजुकेशन थी वो उनको मिल रही थी, बेहतरीन रिजल्ट दे रहे थे। और क्योंकि ये एक जब इलाके में ये सर्विस मुहैया की जाती है, फ्री एजुकेशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को मिल रही थी, तो हमें तो बार बार जो है वो बार सेक्रेटरी एजुकेशन से भी आज हमने रिक्वेस्ट की है पर्सनली कि ये बहुत बड़ा इशू है, तालीमी बहरान पैदा हो जाएगा, 31 लाख बच्चा कहाँ जाएगा। तो उसमें 550 में अगर देखें कि ये मामला जो है गर्ल्स देखें, ओवरऑल जो हमारा कंट्रीब्यूशन है कि 4 लाख असासा हमारे जो है उनको तनख्वाही नहीं दी जा रही। और मिनिस्टर साहब ने आपके चैनल पे भी और मुख्तलिफ मीडिया में भी ये कहा कि 1 माह पहले कि हम 3 माह की पेमेंट पूरी जो है वो फौरी अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है सिर्फ 1 माह की पेमेंट एफएस जो हमारा प्रोग्राम है उसको दी गई है, और वो पेमेंट भी मैं अनलॉफुली उसमें 90% जो है वो कटौतियां करके दी गई हैं। और अभी आपको नोटिफिकेशन भी जो हम शेयर करते हैं कि आप जो बेस्ट का जो एसओपीज हैं 80% अटेंडेंस पे कोई एक भी जो है वो कटौती नहीं होती। यहाँ अनलॉफुली जो है हमारी कटौतियां 90% जो है वो कटौतियां दी गई उन हालात में जब लोग एक दूसरे की मदद करने का जज्बा रखते हैं, जबकि हमें जो है वो 1 महीने की जो पेमेंट दी गई उसमें भी कटौतियां की हैं, और अक्सर स्कूल ऐसे हैं जिनकी 0 पेमेंट आई है। अब देखते हैं कि ऐसे हालात में जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, और इस मुश्किल वक्त में हमें और हमारे असासा को यहाँ पे यारो मददगार छोड़ दिया गया है। मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करता हूँ हुकाम वाला से, वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर तालीम से कि इन मुश्किल हालात में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, एक्चुअल जो हमारा कंट्रीब्यूशन है क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, इस जो मॉडल है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, इसका कोई सानी नहीं है। तो खुदारा इस तकलीफ की घड़ी में, इस जो मुश्किल वक्त है, इसमें हमें जो है रिलीफ दिया जाए, हमें तकलीफ से ना गुजारा जाए। सही। और ये जो सारे मामला फेक वाला बच्चा फेक है या एक्स्ट्रा बच्चे हैं, अब देखें एक बार मॉनिटरिंग हुई, सरप्राइज रिजल्ट हुआ, बच्चा उस दिन स्कूल नहीं था, उसके बाद रीवेरीफाई ही नहीं करवाया गया, उस बच्चे को चेक ही नहीं किया गया। राना साहब, आप नहीं समझते कि ये अगर हुकूमती किरदार है कि अगर हुकूमत को कुछ शुबा है कि कुछ मुश्तबा बच्चे हैं या मशकूक बच्चे हैं जो इनरोलमेंट पे तो हैं लेकिन हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं है, तो कटौती करके कम से कम फंड्स तो जारी किए जाए ना, इस तरह तो पूरा लॉकडाउन एजुकेशन सिस्टम को करने के मुतरादिफ है। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर किसी जगह फेक है या वो छुट्टी पे है तो उसका बिल्कुल उसको कट लगाना चाहिए, कट लगाने के बाद बाकी को पेमेंट अदा कर देनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर अफसरशाही ऐसी है कि अगर किसी जगह पे किसी को फेक नजर आया है तो उसकी तस्दीक या तरदीद दोनों में से जब किए बगैर ही उस पर फैसला कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन मैं एक सवाल तो जरूर पूछूंगा इनसे कि ये मुझे बता दें कि देखिए हुकूमत इतने अरसे से आपको पेमेंट आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, आखिरकार अचानक कौन सी ऐसी चीज आ गई कि आपके फेक बच्चे जो है जब वो सामने लाए गए
تو آپ یہ روک دیا گیا. پہلے بھی تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا. آپ کا کچھ ذاتی مخالفت تو نہیں ہے نا اس ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے یہ روکا؟ کوئی نہ کوئی تو دال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے. یہ شبیر صاحب ایک چھوٹی سی ٹیک. جی سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو کوئی ہمارا ٹسل ہے نہ کوئی مخالفت ہے. بات یہ کہ جب ایک بار آپ بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ایبسنٹ ہے، پھر اس کے بعد اگلے دن نیکسٹ ڈے اس کو ڈی ویریفائی کرائیں، بار بار چیک کریں. ہم حاضر ہیں ہر وقت، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان حالات میں کم از کم ہمیں پیمنٹ دی جائیں. ان تمام بچوں کو ہم ایک ایک بچہ، ان کے پیرنٹس کو بھی، ان کے تمام ریکارڈ کو اور تک آپ کو رسائی دیں گے، اور ایک ایک بچہ ویریفائی کرانے کے ہم جو ہے مجاز ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور کرائیں گے. ری ویریفیکیشن ہونی چاہیے، مستحق تک اس کا حق پہنچنا چاہیے. اگرچہ واقعی میں ہے تو تعلیم کے زیور سے یہ آراستہ ہو رہے ہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے. میاں شبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت پر پاور سیکٹر کی جو انکوائری رپورٹ تھی وہ مرتب ہو چکی ہے، اس پر ایکشن لینے کی تیاریاں کی